ऊपर। उसके बाद मैं गैस सिलेंडर का जो गोडाउन रहता है टाटा ऑटो प्लास्टिक इन पूना, तो लांडेवाड़ी MIDC एरिया, तो वहां पर मैं वर्कर था। फिर उसके बाद मैं टाटा ऑटो प्लास्टिक में वर्किंग के लिए था, गंगे प्रेसिंग के बाजू में। फिर उसके बाद में फिर मेरे जो टीचर थे, जो गुरु थे, जो जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो उनकी वजह से जो है मैं आगे सीख पाया। उन्होंने अपना खेत गिरवी रख के मेरा फीस जो है वो पेड किया था, क्योंकि तब तक हमें ये पता नहीं था कि उनकी सैलरी भी जो है वो जिस संस्था में काम करते थे वो संस्था नहीं देती थी, हमें उस समय पता नहीं था। तो मेरा फीस जो है उन्होंने पेड किया और मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसी समय मेरी बहन आप सबकी तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, तो वो गार्डन में वर्क करते करते वो गार्डनिंग वर्क करती थी। कमवा शिका योजना महाराष्ट्र में एक है, लर्न अर्न एंड लर्न, तो ये इसमें वो उसने सीखा और उसके बाद फिर वो PhD हुई, वो भी प्रोफेसर हुई। और फिर इसी तरह से मैं भी जो है काम करते करते फिर मैं 1 साल लेक्चरर बना। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ज्वाइन हुआ 2007 में। देन आई वाज ज्वाइन इन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, and then in Deccan Archaeological Culture Research Institute. Afterwards, I was joined as a North Maharashtra University Jalgaon University Museum Coordinator. Then as a Museum Curator and the Control of Examination for Gandhi Research Foundation, जो एक विश्व का सबसे बड़ा गांधी जी का म्यूजियम है। 65 करोड़ रुपए खर्च करके जिस म्यूजियम को बनाया गया है, इस म्यूजियम का मैं प्रमुख रहा। अभी उसके बाद फ्रॉम लास्ट अगस्त जो है मैं डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां से मैं आया था, वहां पर आर्काइव्स एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पद पर ज्वाइन हुआ। मगर हमने अपने जीवन में जो देखा था कि जो कोर्सेज जो हम सीखना चाहते थे, जो हम नहीं सीख पाए, इसका कारण यह था, मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी थी। इसका कारण यह था कि फीस जो था वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। पिताजी का डेथ भी हो गया, पैसा भी नहीं था, तो मुझे वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो मकसद ये था कि हम ऐसे हजारों लाखों बच्चे जो हमारे देश में हैं कि जिनकी सेम प्रॉब्लम्स आज भी कंटिन्यू है, तो क्या हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने पिछले लॉकडाउन में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत की, और जिसमें हमने जो कोर्सेज जिसकी मिनिमम फीस बाहर कहीं पर देखते हैं तो 5,000-6,000 रुपए फीस है, या फिर अगर कुछ लेक्चर्स भी होते हैं 2-3 दिनों के, तो देखते हैं कि जहां पर मिनिमम 1000 से ज्यादा है। तो उन्हीं कोर्सेज को हमने 7 डेज कोर्सेज और 10 डेज कोर्सेज, तो इसको 300 रुपए से हमने शुरुआत किया। और 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो टोटली फ्री है, नॉट अ सिंगल रुपी चार्ज फॉर दैट। एंड फॉर दैट कोर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, 42 कंट्रीज से 1400 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट है, उसमें ज्वाइन किए हैं। सो ये एक हमारा सफर रहा अपने जीवन का। हम जो चाहते थे, मगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं डायरेक्टर पोस्ट पर था, फिर भी वहां पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर एल्स, बट अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हर इंस्टीट्यूट के होते हैं। उसके लिए हमने हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना की, और जिसमें हमारे डायरेक्टर बोर्ड में कई अच्छे लोग हैं, और हमारी हेरिटेज एक्सपर्ट कमेटी भी जो हमने बनाई है, जो हमारे देश के साथ साथ विदेशों से भी कई सारे एक्सपर्ट्स इसमें है। सो इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा फाउंडेशन ये वर्क कर रहा है। अभी जो कोर्सेस आप देख रहे हैं, मैंने जिसके बारे में बताया, सो 1 मंथ का कोर्स भी म्यूजियोलॉजी एंड आर्काइवल साइंस जैसे कोर्स, तो 1 महीने का ये कोर्स भी सिर्फ 300 रुपए फीस में ही चलाया जाता है। जहां जनरल लेवल में एक कोर्स के लिए 500 रुपए 7 दिन का होता है, वहां बच्चों के लिए हम पर्टिकुलरली इस कोर्सेज के लिए 1 महीने का कोर्स भी हो तो 300 रुपए चार्ज होता है। सो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अपने जीवन में जिस बातों के लिए संघर्ष किया, हो सके तो कृपया अपने जीवन में उसको हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो मैं समझता हूं कि हमने जो पढ़ाई की है, तो हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ में हम ये कहेंगे उन मूल्यों को जोड़कर हम भी दूसरों के लिए कुछ कर पाए, तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, और हम यही प्रयास निरंतर कर रहे हैं। अब आज के विषय के बारे में हम आते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो वस्तु संग्रहालयों के बारे में कार्य करती है, वो हर साल एक अच्छी थीम, बहुत ही बढ़िया थीम हम सभी को देते हैं, और जिसके तहत हम वर्क करते हैं या हमारे प्रोग्राम करते हैं। निहारिका जी कृपया साउंड को म्यूट रखिए, निहारिका जी। सो
ये आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि कई सारी ऐसी अलग अलग थीम्स 2012 में उन्होंने एक थीम दिया था, जिसमें एक थीम था म्यूजियम, फ्यूचर चैलेंजेस हमारे क्या होंगे और हम म्यूजियम्स को उसके लिए रेडी होना है, इसके लिए उन्होंने थीम दिया था। आज 2020-21 में हमें ये पता चल रहा है कि फ्यूचर चैलेंजेस की जो बात उस समय में हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने रखी थी, कितना हम उसको ठीक तरह से समझ पाए। अगर हमने समझा तो हम उसको आज की वर्तमान की जो समस्याएं हैं, और टुडेज ऑल दिस प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो भी है, हर एक बात से हम शुरुआत करते हैं। मेरे कई सारे प्रोग्राम्स में मैं इसके बारे में कहता हूं, हम अभी तक ऑल दी इंटेलेक्चुअल जिसको हम कहते हैं प्रोफेसर्स, टीचर्स, हम लोग आज भी वर्तमान में बेसिक नीड्स क्या है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम हमेशा अभी लास्ट 13 ईयर्स में 8.5 लाख युवाओं से बात करने का मौका मिला, तो उसमें हमने ये देखा कि जब भी कहीं सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन, तो तुरंत जवाब आ जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। मुझे क्षमा करना कि कपड़ा और मकान ये इंसान की क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, कपड़ा और मकान, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहा हूं अंडमान के जंगलों में कि जिनको आज भी कपड़ा पहनना मालूम नहीं है, जिनके लिए आज भी मकान नाम की चीज नहीं है, वो आज भी गुफाओं में और इसमें रहते हैं, बट वो नेचर के साथ, कुदरत के साथ इतने खुश है, इतना अच्छा सा जी रहे हैं। बट वी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल्स, जिन्होंने ये डेफिनेशन बनाई, और शुरुआत के 2 वर्ड्स जो बेसिक नीड्स है, एक्चुअली यस फूड इज द बेसिक नीड, बट व्हाट हैपेंड दैट हम लोग शुरुआत की जो 2 बेसिक चीजें थी, हमारी हवा और हमारा पानी जो है, वो 2 बेसिक नीड्स को हम भूल गए। मैं ये कहना चाहता हूं, द एयर एंड द वाटर विच आर द रियली 2 बेसिक नीड्स, एंड देन द फूड, एंड देन द अदर थिंग्स, शेल्टर एंड क्लॉथ्स वगैरह जो भी हम कह रहे हैं। ये 2 पहली चीजें जो हमारे दिमाग से निकाल दी गई इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की मीटिंग्स में, अभी मैं जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूं, हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जब डिस्कस करते हैं तो इन बुनियादी आवश्यकताओं को हम समझे सबसे पहले, क्योंकि इंसान जिंदा रहेगा तो बाकी बातें करेगा भाई। ये डिजिटल आगे की दुनिया वगैरह जो हम कह रहे हैं, अगर इंसान जिंदा रहेगा तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी सब बातें बाद में आएगी। आज देख रहे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए हजारों लाखों जाने जा रही है। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, क्या उसके बारे में हमने कभी सोचा है? क्या उसका हम क्या कर सकते हैं, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हम मिलकर के इन जनरेशन में, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जो पढ़े लिखे, अक्षर ज्ञान मतलब पढ़ाई नहीं है। First of all, forget the thing is that the education means what? Only the reading and writing. Education means which starts from our mothers. हमारे माँ से हम शुरू करते हैं, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं वहां से हमारी शिक्षा शुरू हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि जो अच्छे बुरे संस्कार जो हमारे माँ के गर्भ से हमारे ऊपर शुरुआत होते हैं, और हम सीखते हैं बाद में कुदरत से और हमारे आजू बाजू के हर व्यक्ति से। तो ये सीखने का जो प्रयास है वो संग्रहालय में हम और ज्यादा अच्छा सिखाने का और सीखने का प्रयास करते हैं। मुझे क्षमा करना, अभी मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि 150 कंप्लीट हो चुका है, फिर भी पेंडिंग रिक्वेस्ट मोर देन 200 पेंडिंग रिक्वेस्ट अभी भी मेरे सामने दिखाई दे रही है। मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे सामने जो स्कॉलर्स है वो हमारे नेशनल म्यूजियम दिल्ली से लेकर के इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, कई सारे स्कॉलर्स मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारे सारे स्कॉलर्स जो यहाँ उपस्थित है इसी वजह से हमारे साथ जुड़े। हाउ वी कैन यूज द म्यूजियम्स एज द बेस्ट मीडियम ऑफ आवर एजुकेशन, हम हमारे संग्रहालयों के एक अच्छा शिक्षा का माध्यम कैसे बना सकते हैं। एंड सेम आई रिक्वेस्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट, यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ, मुंबई में स्लम म्यूजियम्स बने हुए हैं, कभी जरूर देखिए व्हाट इज दैट स्लम म्यूजियम। कभी हम चाइल्ड म्यूजियम्स के बारे में बात करते हैं क्या? हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं कि हमारे बच्चों के लिए कैसे संग्रहालय होने चाहिए, क्या हम इसके बारे में कभी बात करते हैं? सी द थिंग इज दैट दिस ईयर थीम इज दैट म्यूजियम्स, हमने उन चीजों को जो खो दिया है, रिकवर एंड देन रिक्रिएट। रिकवर क्या करना है? वो चीजें जो हमारी दिमाग से निकाल दी गई है, दोज विच आर द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ,
तो मैंने जैसे कहा कि ऑक्सीजन, उसी के साथ है पानी, वाटर मैनेजमेंट, पानी स्टोरेज, पानी का यूज बेस्ट कैसे करना है, उसका हमारा ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से प्रॉपर होनी चाहिए, ये सारी बातें हमारे इस सभी सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में हमने सीखी है। दो इट इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोमन और एनीथिंग, उसमें हमने सीखी है। बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थिंग्स टुडे, आज के समय में, वर्तमान समय में वो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको इंप्लीमेंट करने की जो आवश्यकता है, उसको हम कहीं उससे बहुत दूर आ चुके हैं। और ये शिक्षा वहां तक सीमित रह गई है जिसको हम कहते हैं कि अर्बन प्लानिंग गया, जिसको हम आर्किटेक्चर की स्टडी कहते हैं, इंजीनियरिंग स्टडी कहते हैं। बट व्हाई नॉट इन आवर स्कूल एजुकेशन, व्हाई नॉट इन आवर जनरल कॉलेज एजुकेशन। अब जहां पर हम आर्ट्स कॉमर्स की बात करते हैं, हम आर्ट्स में से, मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा की शुरुआत व्यक्ति के पर्सनल लाइफ से होनी चाहिए। जैसे हमने हमारी मराठी में हम कहते हैं कि अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझ्या विष्णुदासा भाविकांसी, फॉरगेट द ईगोज, ईगो को भूल जाइए कृपा करके और खुशी से जीना सीखिए। मैं खुद अपने जीवन में खुशी से जी सकता हूं क्या? जो हमने खो दिया है, सभी के ऊपर इतना टेंशन है, इतना टेंशन है। बच्चे जो इतना खुश रहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उन बच्चों के सामने बात कर रहा हूं जो मेरे लिए रियली आइडियल है, क्योंकि वो खुशी का भंडार है। उनके पास में कोई ईगो नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और हम जो पढ़े लिखे लोग या फिर बड़े बुजुर्ग लोग जो कहते हैं हमारे अंदर इतना ईगो भरा पड़ा हुआ है, इतना द्वेष और नफरत भरी पड़ी हुई है, और ये बच्चे जिनके पास ये कुछ नहीं है, दे आर द रियल आइडियल फॉर मी। क्योंकि उन बच्चों से हम ये सीखे कि खुश कैसे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में वो खुशियां। देखिए, जिनके पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, हमारे पास हमारा बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट वो बच्चे कि जो भूखा है, कहीं रास्ते पर उसकी माँ जो है कहीं पत्थर तोड़ रही है, या उसके पिता जो है पत्थर तोड़ रहे हैं, और वो बच्चा जिसके शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, इतनी कड़ी धूप में भी वो बच्चा जिसके पैरों में कोई चप्पल नहीं है, फिर भी खुशी से माँ के गले बिलकता है, अपने पापा के साथ जो है खुशी के साथ जी लेता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हमने अपने जीवन की उन खुशियों को खो दिया है। मैं समझता हूं हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की इस साल की थीम में ये सीखे, वो जो हमने खो दिया है अपने जीवन का, सो रिकवर इट, वो जो खो दिया है और जो अभी जिसके खोने की वजह से ये सब दुख दर्द जो आज हम झेल रहे हैं, सो रिकवर दैट थिंग्स एंड देन रिक्रिएट क्या करना है? उन बच्चों के पास ऑलरेडी जो है वो खुशियां हम बड़े लोगों को सीखनी है कि वो द्वेष और नफरत से जो दूर दुनिया है, उनकी दुनिया में वो इनोसेंस जो उनमें भरा पड़ा हुआ है, वो हमको सीखना है। और कृपा करके इन बच्चों को आगे चल करके सक्सेस का क्या पासवर्ड है जो हम सिखा रहे हैं। सक्सेस मीन्स नॉट ओनली दिस ड्रीम जो हम दिखा रहे हैं ना बच्चों को कि गाड़ी, बंगला, पैसा और बड़ी पोस्ट वगैरह। क्षमा करना कि इसके बजाय उनको ये सिखाइए कि हम इंसान के साथ कैसे प्यार से जी सकते हैं। So harmony between the human and the nature is what the real key of our happiness. हमारी खुशियों की कुंजी ये है कि हम इंसान के साथ प्यार से जी सके और इंसान कुदरत के साथ जो है वो प्यार से जी सके। हम इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए, एक्चुअली आई कैंट से दैट दीज आर नॉट द नीड्स बट फॉर आवर ग्रीड्स, हमने अपनी लालच के लिए कुदरत को जिस तरह से हम खत्म करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारी सारी परेशानियों का मूल वहां पर है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा बताया था कि हमारी तृष्णा जो है, तृष्णा, द ग्रीड इज व्हाट द बेस ऑफ ऑल सॉरोज, हमारे सारे दुख का मूल कारण है। तो मैं ये समझता हूं कि रिक्रिएटिंग अगर करना है तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ में इन बच्चों को फिर से जोड़ दीजिए जो हमने अपने बचपन में हमने खुशियां पाई थी, और उसे बताइए कि तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए माँ बाप को जो है वो तंग मत करो। उसके लिए जो है पहले ये देखो कि जब कुछ नहीं था तब भी हम खुशी के साथ जिए हैं। देन व्हाई वी नीड सच थिंग्स टुडे, क्यों हमें ये आज आवश्यक है। अगर ये हम उनके अंदर ये भाव अगर ये एक्चुअली मैंने जो कहा
5th 5 साल के या 5वीं तक के बच्चों को भी ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने जैसे कहा हम ही उनसे सीखते हैं। उसके आगे के जो बच्चे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर सेकेंडरी सीख रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको कृपा करके ये बताइए कि बेटा या बेटी जो भी है बच्चे, हम जिसको खुशी मान रहे हैं वो खुशी इसमें नहीं है। जिसको जरूरत है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी शिक्षा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज आवर एजुकेशन फॉर टू कंप्लीट दिस बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन। एक इंसान की ये मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपनी शिक्षा को कैसे यूज कर सकते हैं, कृपया इसके बारे में पहले सोचिए। अदरवाइज आप चाहे जितने रोबोट्स बनाइए, चाहे जितनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज बनाइए, जो भी बनाइए, मगर भूख से मरने वाला इंसान, ऑक्सीजन के अभाव में मरने वाला इंसान हर रोज हमें दिखाई देगा। एंड वन डे विल कम व्हेन दिस एंटायर ह्यूमैनिटी विल डिस्ट्रॉय फ्रॉम दिस अर्थ बिकॉज वी आर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ दिस एटॉमिक वेपन्स एंड दैट ऑल दिस थिंग्स। हमने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल ऐसे हथियारों को निर्माण करने के लिए किया कि जो इस पूरी दुनिया को 6 सेकंड में तबाह कर सकती है, 6 सेकंड में पूरी तरह से खत्म कर सकती है, इंक्लूडिंग आवर दिस माउंटेन्स एंड द हिल्स, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। ये पूरी पृथ्वी जो है 6 सेकंड में खत्म होगी। इस तरह के हथियार हमने बना दिए, मगर हमने अपनी शिक्षा का, एंटायर एजुकेशन सिस्टम का, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसका यूज करके हम इंसान की इस बुनियादी जो नीड्स थी, जो भूख से मरने वाला इंसान था, कम से कम हम उसकी भूख को, एक शुद्ध पानी जो है, चलने वाला व्यक्ति राह से जो है, कम से कम उसे जो है Sir, you are not audible. Hello. Yeah, he's not audible. Dr. Bhujang, you are not audible. You are not audible, sir. सर सुनाई नहीं दे रहा। नेटवर्क इश्यू हो गया। सर की स्क्रीन हाफ फ्रीज हो गई है। नेटवर्क इश्यू हो गया बेटा। यस मैम। दोबारा रीज्वाइन करेंगे शायद। क्षमा कीजिए, बीच में ही मेरा नेटवर्क जो है वो टूट गया था, हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो टूट गया था। मैं एटलीस्ट इतना कहना चाहूंगा कि डिजिटल एजुकेशन एंड अदर थिंग्स, कनिका मंडल जी विल एक्सप्लेन अबाउट दैट ऑल थिंग्स, वो उसके लिए हमें गाइड करेंगे। मगर मैंने जो कहा कि हमारी शिक्षा को हम इसके लिए जोड़े, अभी मैं सिंपल थिंग में आ जाता हूँ कि जहाँ पर हमारे बचपन में हम जो खेल खेलते थे, जैसे 135 गेम्स जो अभी हम भूल गए हैं, क्या ऐसे गेम्स का म्यूजियम बना सकते हैं? ये हमारे जो स्कूल, पाठशालाएं, हमारे कॉलेजेस जो है, ये हमारे लिए, हम इसको कहते हैं ओपन स्काई म्यूजियम, या जिसको हम कह सकेंगे कि खुली आकाश के नीचे, खुले आकाश के छत के नीचे वाले ये संग्रहालय है। और ये संग्रहालय है हमारे ये जिंदा दिल बच्चे, जिनके यहाँ से हमको सिर्फ ये जोड़ना है कि ऐसे भी खेल, देखिए बैट बॉल या फुटबॉल या कैरम, ये सभी ऐसे बेसिक गेम्स है कि जिसके लिए कुछ मटेरियल आवश्यकता है, अब इससे और भी ज्यादा आगे आ चुका है। बट इसको छोड़कर भी ऐसे खेल कि जो हम, जैसे हम कहते हैं एक पत्थर की ये छोटा सा पत्थर लेकर के ऐसा राउंड बना करके उसमें हम डालते थे और खेल लेते थे। कांच की कुछ गोटियां हमारे पास होती थी और जिससे हम खेलते थे। ये ऐसी, जब कांच की गोटियां नहीं थी उस समय पत्थर की गोटियों से भी खेलते
खेलते थे। एक लोहे की सलाख मिल गई, बारिश हो गई, हमने उसमें जो है वो सलाखें जो है इस तरह से फेंक करके हम उसके साथ खेलते थे। सो ये कह सकते हैं ना कि लिस्ट नीड्स, यानी खेलने के लिए भी, इन खुशियों के लिए भी, यानी इस तरह के ज्यादा कोई संसाधन आवश्यक नहीं थे। ऐसे हम जो जीते थे, मैं समझता हूं अगर उसको हम फिर से हमारे पाठशालाओं में अगर शुरुआत करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे वही खुशी के साथ फिर से जी पाएंगे। हम जो कह रहे हैं ना कि बच्चे हाथों में मोबाइल लेकर के या उसमें जो है रात दिन गेम खेलने में बिजी है, आई एम हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर्स दैट इनके हाथों में मोबाइल किसने दिया है? उनके सामने आइडियल्स कौन है? उनके अपने माता पिता, लाइव रोल मॉडल्स है हमारे सामने, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स। जो बच्चा कभी मार्केट में जाकर के टीवी नहीं खरीद सकता था, उस बच्चे के लिए टीवी ला करके दिया किसने? माता पिता ने। और वही फिर बाद में कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्षमा करना मुझे कि आप दिन भर क्या कर रहे हैं, आपका बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, क्या उसके साथ 2 घंटे खेलने के लिए आपके पास है? 1 घंटा एटलीस्ट उसके साथ खेलने के लिए है? बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए क्या हमारे पास समय? इफ यू आर रियली गिविंग द टाइम्स टू दिस न्यू जनरेशन, अगर आप समय देने के लिए तैयार है, प्यार उनको देने के लिए तैयार है, इन्वॉल्वमेंट अगर आपका उनके साथ है, देन डेफिनेटली इन फ्यूचर दे विल आल्सो बिहेव लाइक दैट ओनली विथ यू। तो वो भी आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। अदरवाइज इफ यू से दैट हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, उनको ट्यूशंस लगाए, उनको ये दिया, उनको वो दिया, पैसा दिया, खर्च किया, तो वो बच्चे भी बड़े बन करके पैसा कमाएंगे और कहेंगे कि आप जो है कहीं वृद्धाश्रम में रहिए, या आपके लिए हम कोई केयर टेकर रखते हैं, उनको पैसे देते हैं, आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी जो है घर में रह लीजिए, हम अपनी दुनिया में जी लेंगे। सो कहना ये है कि आप जो बो रहे हैं वो आप पाएंगे और पा रहे हैं। अभी हमको इसके फल दिखाई दे रहे हैं। 60 साल से लेकर के हमने जो बीजें बोई थी इस देश में, 60 साल पहले हमारे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। अब हमारे देश में 1,58,158,986 इतने वृद्धाश्रम आज हमारे देश में है। वाई? क्योंकि 60 साल पहले इस देश में एक भी हमारे बच्चों के लिए, जिसको हम कहते हैं कि आप केयर टेकिंग के लिए बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। क्षमा करना, इन बच्चों के सामने मैं ये कह रहा हूं, बट क्षमा कर कि हम अब समझे कि माता पिता पैसों के इससे जो है हमें अगर ये कर रहे हैं, तो आप कम से कम अच्छे बच्चे अगर बनना चाहते हैं तो उनके साथ पैसे के बदले में प्यार जरूर बांटिए। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा ये सभी जो विरासत है, हमें प्यार की परिभाषा सिखाता है। कबीरा बोला था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम की परिभाषा आधुनिक जगत को सिखाने की बहुत आवश्यकता इन माध्यमों से मुझे ऐसा लगता है हमें सिखानी चाहिए। सो बी हैप्पी विथ योरसेल्फ, बी हैप्पी विथ योर फैमिली, बी हैप्पी विथ योर सोसाइटी एंड बी हैप्पी विथ द एंटायर यूनिवर्स। हम अपने सभी आजू बाजू के लोगों के साथ और हमारे आजू बाजू के कुदरत के साथ प्यार से रहे। मुझे ऐसा लगता है ये हमारी जो रिक्रिएटिंग थिंग है। सो हाउ वी क्रिएट इट, हाउ वी कैन डेवलप द बेस्ट म्यूजियम फॉर दिस न्यू जनरेशन, कनिका जी विल गाइड अस फॉर दैट। सो इफ आई एम रॉन्ग फॉर एनीथिंग, अगर मेरी कुछ गलतियां हुई हो तो कृपया मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने जैसे कहा था, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम अ स्मॉल स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और मैंने प्रयास किया आपके सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने ये रखने का। फिर भी उन्हीं बच्चों की मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि आपसे मुझे सीखना है। सो नाउ आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल। मैं सभी की जो है दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर वसुधा कामत मैडम, डॉक्टर सुषमा जी एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। If there are any questions, most welcome. Yeah, please. Thank you, sir. Most welcome, beta. Yes, most welcome, most welcome. आपने भुजंग सर जो बातें बताई, भुजंग सर आपने जिन बातों पे बच्चों का ध्यान आकर्षित किया, मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मैम कनिका मैम चूंकि ऑलरेडी रेडी हैं, तो कनिका मैम के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और आपने बहुत ही पते की बात बताई सर, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। हमारे बच्चे जीवन में उसका फायदा उठाएंगे, मैं पूरा विश्वास से, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। ओवर टू नाउ कनिका मैम। कनिका मैम एसोसिएट प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं IGNCA रीजनल सेंटर वडोदरा में।
और मैम बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं, आप सबके लिए रोल मॉडल हैं। और मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम आप लोग रोल मॉडल्स हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बता के फिर अपने टॉपिक पे बात करेंगे तो बच्चे उसको रिलेट कर पाएंगे। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर कनिका मैम। Good evening, everyone. Good evening, Sushma ma'am. Good evening, Mobile sir. And good evening, all the young girls. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. So, before Good evening, ma'am. good evening, everyone. I'd like to thank Sushma ma'am and Bobade sir and Fahim sir for creating this platform for discussion today. Sushma ma'am, should I continue in English or in Hindi? What would be comfortable? As you feel comfortable. Okay. It's up to you. Fine, fine. I'll try to switch over in between, right? Okay. So, right. So अभी सुषमा मैम ने कहा that लेकिन जैसे बोबाडे सर ने भी बोला था कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमें अपनी एक इंट्रोडक्शन देनी पड़ रही है। यूजुअली ऐसा कभी होता नहीं है, पर मुझे अच्छा लगेगा शेयर करके कि मे बी मैं रोल मॉडल तो डेफिनेटली हम नहीं बन सकते। वी आर वेरी यंग इन द फील्ड and we have just started our journey. So, and I believe there's a long way to go. So I did my bachelor's in painting. मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, तो बचपन से मैं कभी भी खाली होती थी तो मैं सिर्फ पेंटिंग करती थी। So eventually I ended up taking up fine arts, and family से भी motivation हमेशा मिला because generations रही है कि कोई ना कोई एक जन तो फील्ड में रहा ही है आर्ट की, but किसी ने भी like आर्ट को as a career as such नहीं सोचा था। एंड लेकिन स्कूल टीचर सभी लोग रहे। अभी भी मेरी आंट है जो अभी स्कूल टीचर है, तो मैंने भी वैसे ही जर्नी अपनी स्टार्ट की। पहले फाइन आर्ट्स किया, उसके बाद आई वर्कड इन 2-3 schools in Delhi as art teacher, and then I switched over to musicology. And musicology भी मैं बड़ौदा में आके मेरा आना एक इत्तेफाक था। So they say that it was just a happenstance because I came here to pursue my MA in painting only. And unfortunately मेरे first attempt में, I mean I'll be honest कि first attempt में clear नहीं हुआ था बड़ौदा में। So बड़ौदा का जो institute है fine arts का, it's one of the, it's the topmost in Asia. So people usually especially the outside Gujarat candidates, उनको बहुत दिक्कत होती है join करने में। तो जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो मैं डिसहार्टेंड थी और मुझे वापस दिल्ली नहीं जाना था। मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ फीलिंग लाइक आई डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट फेलियर, एंड आई डिड नॉट वांट टू गो as a failure going back home to my family. So I wanted to look for an opportunity wherein I could stay in Baroda. So I inquired and I came to know that the Faculty of Finance is also offering a course in musicology. So that was my first experience, and first time I came to know that there is a professional training course in museum studies as well. And eventually when I joined the course, then it was a very enlightening and very beautiful experience, to be honest. Museum एक ऐसी musicology एक ऐसी field है जो जिसमें आप किसी भी डिसिप्लिन के होंगे आप आ सकते हैं। So ये बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आप अगर फाइन आर्ट्स के हैं तो आ सकते हैं, आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड से तो भी आप म्यूजियम्स में आ सकते हैं। देन और नेशनल हिस्ट्री है, साइंसेस से है, अगर बीएससी एमएससी किया है तो भी आप म्यूजियम्स में आ सकते हैं। सो देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज ऑफ ज्वाइनिंग इन म्यूजियम्स। एंड फिर बस फिर मैंने म्यूजियोलॉजी में एमए स्टार्ट किया, एंड उसके बाद इतना मजा आया वो फर्स्ट ईयर में कि मैंने फिर एमए पेंटिंग के बारे में सोचा ही नहीं। आई फाउंड दिस कोर्स वेरी सेटिस्फैक्टरी, सो आई स्टार्टेड ऑफ माय एमए एंड आई कंप्लीटेड। उसके बाद देन I happened to again go back to painting for 3-4 years. Then there was few personal challenges. उसके बाद मैं वापस जैसे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही थी मेरे एमए बैच में, तो मुझे मेरे टीचर्स बोलते थे कि आप पीएचडी करो, बट उस टाइम में सोचा नहीं था। फिर 4-5 साल में लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि आई थॉट ओके लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई, and that's how I started off my PhD in museum studies, and I specialize in museum education. एंड उसके पीएचडी अभी मैंने 2 साल पहले 2018 में खत्म किया, एंड वो खत्म करने के बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग। देन आई वर्क विद अकबर पदामसी। इफ somebody has an art background, contemporary art, so you would know he's a modernist painter of India, Akbar Padamsi. So I documented his artworks for almost
2 months I was working with him. Then after that, I joined in the department of tribal department under the Ministry of Tribal Affairs in Gujarat, and I worked as a museum consultant for one of the museum which is coming up in Gujarat now, National Tribal Freedom Fighters Museum. वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 साल काम किया. उसके बाद मैंने IGNC जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ज्वाइन किया. उनका एक रीजनल सेंटर है. सो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसे आर्ट और कल्चर के ही प्रोग्राम्स करती है. एकेडमिक भी होते हैं, सो बहुत सारे टॉपिक्स पे वेबिनार्स वगैरह होते हैं, एंड कोर्सेज बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग रन करते हैं. देन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें एज स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है IGNCA भी जो ऑफर करती है एंगेजमेंट की. तो मैंने IGNCA ज्वाइन किया एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट, और यहाँ पे ज्वाइन करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, बिकॉज मेरी जो फील्ड थी म्यूजियम, मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला कि इतनी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है कि मुझे म्यूजियम रिलेटेड प्रोग्राम्स डिजाइन करने का, जो कि मेरा एक सपना था जब मैं म्यूजियोलॉजी करती थी, कि किस तरह के म्यूजियम्स में प्रोग्राम्स होने चाहिए. वो वाड़े सर ने कितना इतना मोटिवेशनल उनका लेक्चर था, उनकी टॉक थी कि आई एम श्योर यू गाइज आर लाइक, आपको सबको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो गया, एक आई ओपनिंग भी हो गया कि हम लोग की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हम चैलेंजेस भी क्या फेस कर रहे हैं. लेकिन उसके बाद भी मैंने ऐसा सोचा था कि हम म्यूजियम्स क्या कर सकते हैं, वो हमेशा एक सपना रहा था. तो उस बेसिस पे मैंने म्यूजियम के प्रोग्राम्स डिजाइन करने शुरू किए फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस. तो मेरी PhD में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि मैडम यू आर नॉट ऑडिबल. आपकी साउंड चली गई है. कनिका जी, आपकी आवाज जो है वो म्यूट हो गया. जस्ट अ मिनट, वी विल वेट. yeah. Sir, there is a power failure. Ma'am is rejoining. Yeah. Am I audible? Now yes, you'll yes. Yes, madam. Yeah, you are audible. I can see I'm all in the dark, and I would quickly start off with my presentation because the laptop battery is also low. So okay. So without further delay, let me start off with about talking about museums. So Professor Sushma actually shared that she wanted me to share the kind of employment opportunities we have in museums. So keeping that in mind, I designed my presentation. I'll just begin. 1 second. Okay. Is it visible? Yes, ma'am. Is it visible? No, ma'am. Yes. Not till now, but it will. Yes. It came in between. Sir, please tell me if it's not visible. I mean, I'm not so sure about it. I can see it. Yeah, it is visible now. Okay. Can somebody read the title? No, ma'am, it is not visible. I don't. No, ma'am. PowerPoint presentation अभी present नहीं हुआ है. Okay. 1 second, sir. Yeah. There is a screen. I don't reach out.
Share Sir, screen option. I did that. Sir, is it visible now? No, not No. now. On your screen, you just click present now. Then you will get this your entire screen. Click on that, I did and that. then if your computer will your PC ask the permission, say yes, and then directly open your PPT. Sir, if you have the PPT, you can also present. Yes, ma'am. Now it is visible. Now it's I would like yeah, to Shalini, can you just It is yes. visible now. Now Yes, it's okay. Visible. Okay. Understanding. Shalini, can you just mute yourself? Yeah. Shalini, can you mute yourself? Sir and ma'am will be handle it, na? May I begin now? Yes, ma'am. Yes, please. Yeah, okay. So the topic of our presentation today is understanding museum and the career opportunities. Right. So let's begin with what a museum is. Sir ने बताया था जैसे आज हम International Museum Day celebrate कर रहे हैं, and this basically this international organization which looks after and governs the functioning of the museums across the globe. So it has given a comprehensive definition of museum, which says that a museum is a non-profit making permanent institution in service of the society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study, and enjoyment. So why I say this is a comprehensive definition, because it talks about the nature of museums, the function of museums, the purpose which museums fulfill as institutions, and the aim of education and study and enjoyment. Now let's just pick up a few terms and I'll talk about it. Say for example, now first we say like the first feature is non-profit making. Why do we say museums are non-profit making institutions? Like the idea of a museum was that when established, that the profit making should not be one of the motives, and in case the profit is made, it has to be utilized for further offerings and for the betterment of the society. Say whatever programs a museum does, the fund has to be utilized in improving its services for the people. Then it contributes to development. Say development, as you know, it is an overall personality development. Like you see the collection, so you gain certain knowledge, then you learn certain skills. You're not audible, ma'am. Why this? Am I audible now? Yes. Okay, you are. Yes, ma'am. Please let me know in between. I'll repeat, okay? Yeah. Yes. Yeah, okay. So it is open to the public. Now, why this was added to the definition was because when the museums came into being, they were closed institutions. I mean, they were just open for the elite. So they were not open for the general public. And it was eventually in the 18th century that the museum, it was realized that the common masses also need to gain. So that's how the museum became public. And acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits. So these are the functions of museums. And tangible and intangible heritage. So what do we mean by tangible and intangible heritage? Tangible means anything that you can touch and feel, and intangible is the opposite. I mean something like you cannot touch and feel. Tangible is like the objects, right? And the objects that you see in the museum, they can be touched, felt, smell, and all. And intangible is something which you cannot. So like, the living traditions, the songs of a particular culture, they all come under this category. And then museums, they serve the humanity and the environment. So basically it is there in for the humanity, for the people, for the society, being public. And the purpose is for education. One second. I'm sorry. Study and enjoyment. So we can say that it contributes to learning, holistic learning of individuals.
Now, what are the different types of museums? We have art museums, we have archaeology museums, anthropology and technology, natural history and specialized museums. सर ने भी बात की थी कि बहुत वैरायटी के म्यूजियम्स है, so उसी तरह से बहुत सारा स्कोप भी है म्यूजियम में काम करने का. जैसे अभी फहीम सर ने मेंशन किया था कि कुछ गर्ल्स जो है जो टूरिज्म का कोर्स कर रही है, कुछ है जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से है. सो आई वुड बी हैप्पी टू शेयर दैट म्यूजियम इज वन प्लेस वेयर एवरीबॉडी ऑफ you have some area or the other you can join in. You can come down, you can find your interest in museums. Okay, so under the specialized museum category we have personal area museums. Personal area museums are basically museums on famous personality, like Mahatma Gandhi पे museum है, then Jawaharlal Nehru पे है, then Indira Gandhi पर है, राइट. देन टॉयलेट म्यूजियम एक नया कॉन्सेप्ट है, मुझे मालूम नहीं, दिल्ली से अगर कोई है तो वो जानता होगा कि सुलभ शौचालय का एक म्यूजियम है पालम में. देन रेल म्यूजियम है दिल्ली में. देन काइट्स का म्यूजियम है जो अहमदाबाद में है. यूटेंसिल्स म्यूजियम है वो भी अहमदाबाद में है. फिर पुलिस का म्यूजियम है. कस्टम्स म्यूजियम भी दिल्ली में अभी बना है. और म्यूजियम ऑन मनी विच इज द RBI म्यूजियम विच इज इन बॉम्बे. सो अभी मैं थोड़ा स्लाइड से एक दो दिखाती हूँ, सो दैट आपको आइडिया लगेगा किस कैटेगरी के म्यूजियम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो ये रोटरी क्लब का एक डॉल्स म्यूजियम है. आप लोग जानते हो कि दिल्ली में एक बहुत फेमस शंकर्स डॉल म्यूजियम है. सो दैट इज वन बिगेस्ट डॉल म्यूजियम इन इंडिया. बट देन और छोटे म्यूजियम भी है जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जैसे ये रोटरी का डॉल म्यूजियम है जो रोटरी क्लब वालों ने बनाया है. एंड जिस इनकी कलेक्शन क्या है, सिर्फ डॉल्स है, लेकिन 1600 डॉल्स है इनके पास फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स. एंड यू हैव डॉल्स ऑफ ऑल कैटेगरीज. देयर डॉल्स ऑफ बैले डांसर्स, एस्ट्रोनॉट्स, देन फिशरमैन एंड ऑल दोस वैरायटी. दिस इज विचार यूटेंसिल्स म्यूजियम which is I mentioned it's in Ahmedabad, right? So उनकी कलेक्शन क्या है, उनका एम है कि बहुत तरह के यूटेंसिल्स हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. The idea is to promote and preservation of vernacular traditions. So different types के different sizes के utensils होते हैं. So इस तरह के तो it gives an idea of the kind of life traditions are there by different practice by different communities, and for different purposes we use this. जैसे शादियों में तो बहुत बड़े vessels use होते हैं. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So let's move to the functions of museum. अभी पहले मैंने बताया था, जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ है, there are 5 main functions of museum. कुछ ओवरलैपिंग फंक्शंस है इसमें, बट हम इसी लिस्ट को पकड़ के मैं आगे मेरा प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करूंगी, राइट? The first function is acquisition. Now, what do we mean by acquisition? Acquisition basically जो collection है म्यूजियम में वो ऐसे ही नहीं आती. I mean there is a procedure. आपको इतना like मालूम होगा, if you want to buy something, so you have to make, there is a process, right? So museum में सब systematic होता है. I mean everything has to be properly noted down in registers. उसकी collection की क्या state में आई है, I mean what is the condition, वो कितनी damage है या कितनी अच्छी condition में है, then किस तरीके से आई है. जैसे अलग अलग वेज से कलेक्शन म्यूजियम प्रोक्योर करता है. जैसे कुछ कलेक्शन गिफ्ट से आती है, कुछ लोन से आती है, कुछ परचेजेस करता है म्यूजियम. सो और क्या क्या मेथड्स होते हैं वो सब हम एक्विजिशन फंक्शन के अंदर आते हैं. देन देयर इज कलेक्शन मैनेजमेंट. व्हेन द कलेक्शन कम्स टू द म्यूजियम, हाउ डू वी मैनेज, राइट? सो वन वे इज प्रिवेंटिव कंजर्वेशन. व्हाट इज प्रिवेंटिव कंजर्वेशन? जैसे actions are taken on the environment of the object. आपको जानते होंगे कि जो म्यूजियम में ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत पुराने, 100 साल और कई 100 साल पुराने होते हैं. तो हर ऑब्जेक्ट इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होते. कई बार तो पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स या पेपर के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हाथ लगाते हैं एंड दे आर सो फ्रेजाइल दैट दे जस्ट tear apart. So it's very important that we preserve, because this is one of the function of museum, to preserve these artifacts for future generation, right? So what are the environmental factors?
जैसे अगर ये भी आप लाइक देखा ही होगा कि अगर पेपर को हम बहुत टाइम छोड़ देते हैं बाहर तो वो येलो हो जाता है। तो वो येलो क्यों होता है? बेसिकली द इफेक्ट ऑफ लाइट। सो लाइट कॉजेस फेडिंग, देन देयर इज टेम्परेचर, देयर इज ह्यूमिडिटी। सो ये सब जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है, देन पेस्ट होते हैं लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल दीज इंसेक्ट्स, राइट। सो ये सब भी जैसे सिल्वर फिश वगैरह होती है जो ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर देती है। तो ये सब हम कलेक्शन एक्विजिशन फंक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन सेफ हैंडलिंग, storage and housekeeping. So a lot of museum collection can be preserved just by means of handling them safely. अगर आप थोड़े भी negligent हो जाएंगे और careless हो जाएंगे, you end up losing your collection forever, right? And this acquisition function is performed by the curator. And what qualifications you need? So broadly there are two, you need 2 degrees. One is a master's degree in any subject, which could be history, anthropology, or archaeology, or even art history. Art history में अभी बहुत ज़्यादा options, avenues open हुए, wherein you can join in art galleries as well as museums also, right? And then along with that, if you have an MA in museology. Now what are the responsibilities? जैसे अभी मैंने बताया कि कलेक्शन होती है, तो क्यूरेटर जो होता है बेसिकली मैनेज करता है पूरी कलेक्शन म्यूजियम में। सो वो जो एक्वायर करता है, जब उसके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो वो उसको किस तरह से डिस्प्ले करेगा, उसको वो किस कंडीशन में रखेगा कि वो ज्यादा टाइम के लिए दे रिमेन फॉर पोस्टेरिटी। इस तरह से वो सभी प्लानिंग और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूरेटर की होती है। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो किस तरह से ऑब्जेक्ट्स और गैलरी में प्लानिंग करता है। सो दिस इज वन ऑफ द गैलरीज ऑफ म्यूजियम ऑफ चाइल्डहुड इन लंडन। So you can see there are doll houses on display, and आगे बीच में they have kept a few doll houses which are models, right? So why they have kept models? म्यूजियम हम जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है म्यूजियम फटीग का। हम सभी को एक थकान हो जाती है म्यूजियम जाते हैं, बिकॉज इट्स सो वाइड, इट्स सो ह्यूज दैट वी गेट टायर्ड। सो फटीग भी बहुत तरह की होती है, मेंटल होती है, विजुअल होती है, इमोशनल होती है। सो क्यूरेटर का वो भी एक काम है, तो हाउ टू काउंटर दिस फटीग, बिकॉज अगर फटीग हो जाएंगे तो हमारी लर्निंग वहीं पे रुक जाएगी। सो यहाँ देखा होगा आपने बीच में बच्चों को रखा है, जो बच्चे खेल रहे हैं वो डॉल हाउसेस के साथ है। सो यू कैन सी द मदर इज एंजॉयिंग द एग्जिबिशन, एंड इन द मीनवाइल द चिल्ड्रन आल्सो टेक अ ब्रेक because their attention span is less, and they are also enjoying in the gallery. क्यूरेटर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्राम्स डिजाइन करना। सो हमारे यहाँ इंडिया में इतना फैमिली प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट नहीं हुआ है शायद कहना गलत होगा, बिकॉज जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, CSMVS जो बोलते हैं, नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, CSMVS बॉम्बे में, ये बहुत ही इनोवेटिव और नए तरीके के प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है। बट मैं अभी 1-2 एग्जांपल्स ऐसे बता रही हूँ जो ये भी लंदन का है। जो लेफ्ट इमेज है, दिस इज अगेन म्यूजियम ऑफ चाइल्डहुड। सो दिस इज दे हैड वन एग्जीबिशन ऑन बोर्ड गेम्स। सो आप यहाँ देखेंगे, इनफैक्ट ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। सो एक तरफ ये इन्होंने ऐसे चेकर्ड गेम्स रखी थी और देखा कि पार्टिसिपेंट्स, द फैमिली मेंबर्स बिकम गेम पीसेस, एंड दैट्स हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे एंजॉयिंग। And the second one is one of the learning sessions in the museum. So we moved on to the next function of museum, which is conservation. So what is conservation? Basically, any action which is taken to prolong the life of the object. That is conservation. Now, conservation, it includes preservation, which is preventive conservation, which means you take actions on the surrounding and not on the object. So environment को हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट, आई मीन उसको यू कैन से कि कंपैटिबल बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट की लाइफ लंबी हो। जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मैंने बताया कि वो सब फैक्टर्स प्रॉपर होने चाहिए, और उसके भी स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करते हैं। जैसे टेम्परेचर 18 से 22 डिग्रीज हो, देन इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द हीट, and then relative humidity is the moisture content, so it should be between like 55 plus and minus 5%. So these are little things in control of light. So ये सब चीजें माइंड में रख के प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक कंजर्वेशन।
means the curatorial, the scientific treatment which you give. Suppose कोई object का कुछ sculpture है जिसका हाथ या पैर निकल गया है, so what do you do? अगर इस तरह से आप object को display करेंगे, it would look odd. So we do restoration, we try to restore that part, right? And मतलब लेकिन restore करेंगे, लेकिन उसके भी principles है कि restoration इस तरह से होना चाहिए कि अगर जो next कंजर्वेटर कभी आए तो उसको पता चले कि ये ऑब्जेक्ट रेस्टोर हुआ है, सो दैट अगर वहीं से कभी डैमेज दोबारा हो, सो दे नो हाउ टू ट्रीट इट. एंड साइंटिफिक कंजर्वेशन इज लाइक यूजिंग केमिकल्स, सो व्हाटएवर केमिकल्स आर लाइक यू नो, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री की नॉलेज, लाइक बीएससी और एमएससी बैकग्राउंड अगर आपका है तो आप साइंटिफिक कंजर्वेशन कर सकते हैं. नाउ कंजर्वेशन बेसिकली इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, राइट? एंड इट the kind of the nature and extent. So what do you do in conservation? You determine the nature and extent of the problem, decide the treatment for the object and execute it. You carry out conservation. और अगर आपकी टीम होती है usually conservator की, तो अगर बड़े म्यूजियम है तो वो मॉनिटर करते हैं ट्रीटमेंट, फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. जैसे मैंने बताया कि क्या उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसको लिखना होता है, बिकॉज अगर उनके बाद कोई अगला कंजर्वेटर आए तो उसको पता हो कि कौन सा पार्ट कैसे क्या ट्रीटमेंट दिया गया था और उसको रेस्टोर किया गया, ताकि वहीं से आगे प्रैक्टिस ली जाए. देन रिसर्च के लेटेस्ट क्या कंजर्वेशन टेक्निक्स है, और एनालिसिस ऑफ मटेरियल. सो किस तरह का मटेरियल है हमारे पास, उसका नेचर क्या है, उसका डिटेरियोरेशन फैक्टर्स क्या है, वो सब की स्टडी एक कंजर्वेटर करता है. ओके. Then conservation, as I said, it is basically for two types of objects, like that specimens होते हैं, man-made materials होते हैं, जिसमें works of art आ जाते हैं. Natural history specimens में आपके zoological और biological specimens आते हैं. Now conservation is performed by a conservator. The qualifications you require is degree in chemistry or in finance and a degree or diploma in conservation. Pay scale is around 30 to 50,000 जो starting होता है. And what is the scope of employment? You can get a job in museum or conservation institutes. Then there are conservation projects which are available, which you can take up, and there's self-employment. So initially, if you want to take up conservation, you might have to work under some senior conservator who would be like handling individual projects. So that's how you gain experience, and then eventually आप अपना studio खोल सकते हैं, and you yourself can take up individual projects. So it's a very like upcoming तो नहीं, अभी तो बहुत कुछ हो चुका है. It's a very bright career opportunities it has. Okay, so this is CSNVS, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय in Bombay. वहाँ का एक conservation lab की ये photograph है. So you can see how the conservator is working on the objects, the kind of treatments they are giving. Or conservation being a specialized field, you need to have specialization in the material of the object. जैसे कुछ कंजर्वेटर्स होते हैं जो पेपर कंजर्वेशन में माहिर होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑयल पेंटिंग्स में होते हैं, तो कुछ स्टोन स्कल्पचर्स पे होते हैं. सो they have expertise in that particular material, and then that's how they take up work. Next function is research. So what is the scope of museum research? So basically हम किस तरह की research आप जानते होंगे कि किसी चीज के बारे में if you find out more, right? So that is basically researching about it. आप कोई टॉपिक को लेके आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, that is also research. आप किसी टॉपिक से लिटरेचर स्टडी करते हैं, बुक्स रेफर करते हैं, that is also literary research. So इस तरह से research है. Then acquisition research. So museum में हम लोग acquisition means collection based research करते हैं. किस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे आएगा, then किसने दिया, right? And where does it come from, in what way it has reached the museum, and what kind of collection should come to the museum. जैसे अगर नेशनल हिस्ट्री का म्यूजियम है, जैसे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन दिल्ली है, तो वो कोई किसी कल्चरल का कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल या किसी का गारमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता. So there are certain policies, there are certain rules which are laid down when the museum is established. So based on that you acquire your collection. Then the next रिसर्च का स्कोप इज ऑथेंटिसिटी ऑफ कलेक्शन. सो म्यूजियम में पता होगा आपको कि अभी आर्ट फील्ड में बहुत सारे फेक्स मिलते हैं. सो हाउ डू यू डिसाइड whether the object is real or not?
So one job is analyzing that, and curator भी वो काम करता है, plus it is done by a specialist, so it can be historical research and like you know there are art historians जो रिसर्च करके वो कि वो स्टाइल जो है, जो स्टाइल में जिसने आर्ट वर्क बनाया वो उसी आर्टिस्ट का है ये नहीं है, तो दिस इज अ स्पेशल हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड. Then we have interpretation of collections. Whatever you understand based on the collection, that is a curator's responsibility, right? So research एक ऐसा function है जो curator perform करता है, and कुछ museums में research officer भी होते हैं जो entirely research करेंगे और सिर्फ research करेंगे. Okay. Next function is communication. अब communication में it includes exhibition, education and publication. So we'll see each one of these next. First is exhibition. Now what all covers under exhibition? Exhibition basically a museum has permanent as well as temporary exhibition. Whatever objects come to the museum, कुछ permanent loan पर आते हैं, कुछ donation से आते हैं. So there are various means, right? So वो किस तरह से एक्वायर करता है, अब उसको सिर्फ एक्वायर करके एंड इकट्ठा करके the purpose of museum does not get fulfilled. So the next step in the journey of a museum is to share that knowledge. So one way of sharing with the public is through exhibition, and permanent collection होती है जो म्यूजियम के पास रहेगी एटलीस्ट 10 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए रहती है, और टेम्पररी एग्जीबिशन होती है जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट से बनती है और जिसमें मे बी यू नो कुछ हफ्तों का हो सकता है, महीनों का हो सकता है या साल का हो सकता है. देन उसमें विजुअलाइज करना, यू नो एग्जीबिशन it involves visualizing the concept which is written by the curator. So you actually give a form to the curator's storylines. Curator क्या करता है, collection आने के बाद decide collection आ जाती है, फिर exhibition का जो curator होता है उसकी job होती है कि decides कि हम उस objects को कितने अच्छी तरह से display कर सकते हैं. So next is exhibition layout and visitor flow. So what way the display has to be there and what should be the pattern of visitors. Visitors कहाँ से enter होंगे, कहाँ exit करेंगे, वो कैसे decide होता है, कौन सा object सबसे important है म्यूजियम में, उसके बेस पे visitor flow तैयार होता है गैलरीज में. Next is exhibition furniture. So exhibition के किस तरह का furniture होगा, then color schemes है, light कैसी होनी चाहिए, communication media हम audio visual aids रखेंगे या सिर्फ you know you just see the exhibition and you learn from it. So that all is decided here. Things experimentation and exhibition methods. This is also very important. What are the latest means? जैसे लाइटिंग जो होता है, कभी देखा होगा पुराने म्यूजियम्स में अभी भी बहुत जगह पे ट्यूबलाइट्स वगैरह यूज करते हैं. So those fluorescent lighting is very harmful for the objects because आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स नीचे फेड हो गए. So what are the latest techniques like LED lighting use करते हैं, fiber optics use करते हैं, जिससे damage objects को minimum होता है. So this is a type of exhibition which was again Museum of Childhood का ही है. This is one of the galleries. So जो exhibition designer है वो decide करते हैं कि किस तरह का display होगा. So this is chronological. Chronological means according to the time span. जैसे 1700 में कैसे costumes बच्चे पहनते थे, then 1800 में कैसे हुए, 1900 में कैसे हुए. So बस century wise उन्होंने display किया है. Exhibition function is performed by the curator exhibition or exhibition designer, and he can actually work with a team. And usually it's a teamwork only because you have many people, like you have light specialists, you have display artists, you have you have a designer, then you have somebody who is more sound in the the technology part. So it's a combined effort. Then what qualifications you need? It's a master's degree in finance or design or architecture as well. Next function is education. Now education, जैसे मैंने बताया, एक it's a very important function of museum because everything that it has, it cannot keep it indoors. Like it has to share and disseminate that knowledge with the public.
And so what all is included here is the nature of educational activities. What kind of activities you do? Like there are family programs, there are story sessions, storytelling sessions, there are lectures, there are workshops, there are courses which are offered by museums. Then कुछ theatrical performances भी होती है, art and culture के भी programs होते हैं. तो ये सब किस तरह के educational activities museums करेगा उसके बारे में education में ही decide होता है. Then preparing the learning material according to the target audience and the nature of collection. जैसे बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड ज्यादा पसंद आएगा, उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, तो छोटा सा सेशन, सपोज हाफ एन आवर इज मैक्स, उससे ज्यादा वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट ऑडियंस यू डिसाइड योर सेशन, देन व्हाट इज एंड द नेचर ऑफ द कलेक्शन, राइट. अगर किस तरह की कलेक्शन है, सपोज आपके नेचुरल हिस्ट्री की स्पेसिमेंस है, तो आप उसमें टच अलाउ नहीं करेंगे. या अगर आपके पास ऐसे है जैसे स्टोन टूल्स है जिसमें आपके पास डुप्लीकेट्स बहुत अवेलेबल है, सो यू अलाउ पीपल टू टच एंड फील, एंड दैट्स व्हाई you develop a learning session. Then you do research as well, research about the latest methods and other museums offerings, right? Then research about the visitor studies and public interface. Education is very important because an educator directly deals with the museum. Then what are the types of educational activities? As I mentioned at the beginning that I have been doing a few education programs with museums. So these are two of the sessions, two different sessions. The right one is a part of the family program wherein children came down with families and they were doing the activity sheets. And on the left, they are doing this worksheet, which is filling the pattern. So based upon the incomplete pattern, you complete the pattern. बच्चों को ऐसी hands-on exercises अच्छी लगती है. तो देन ये एक है फोर्ट बिल्डिंग एक्टिविटी जो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में हर साल होती है. सो पिछले 10 से 12 सालों से हो रही है, एक्सेप्ट दिस एक्सेप्शनल टाइम ऑफ पेंडेमिक, बट हर साल ये प्रोग्राम होता है जहां फोर्ट बनाते हैं बच्चे आके. सो इट्स अ होल डे प्रोग्राम, दे मेक फोर्ट्स इन अ कॉम्पिटिशन. सो एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट फोर्ट गेट्स अवॉर्डेड. एंड दिस इज अनदर एक्टिविटी डन बाय फतेह सिंह म्यूजियम. दिस इज गणेशा आइडल मेकिंग. So these are जैसे मैंने प्रोग्राम्स किए, म्यूजियम वॉक स्टार्ट किए, तो स्कूल तो एक टारगेट ग्रुप था ही और एक फैमिली टारगेट ग्रुप था. एक बहुत इंपॉर्टेंट और था जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन का था. तो मैंने एनजीओस के साथ कोलैबोरेट किया और हम लोग ये सब सेशंस फ्री में करते हैं. सो मेरी ऑर्गेनाइजेशन IGNCA की तरफ से मैंने ये सेशंस कंडक्ट किया और मुझे पूरा सपोर्ट मिला बड़ौदा म्यूजियम से और फतेह सिंह म्यूजियम से कि वो लोग फीस वेवर आउट कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स की. सो उससे क्या हुआ कि मैं हर महीने 2 सेशन करती थी और हर सेशन बहुत पॉपुलर होता था. तो जो बच्चे हैं वो जो अंडर प्रिविलेज है, जो स्लम एरिया से आते हैं, दे डोंट रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ म्यूजियम्स, विजिटिंग म्यूजियम्स एंड लर्निंग फ्रॉम देयर. बहुत इंटरेस्टिंग एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, कुछ बच्चे अभी भी मुझे याद है जो आई फाउंड देम टू बी मोर इंक्विजिटिव to learn, more curious to learn as compared to the other children who came down from financially well-off families. So next is education. Okay, so it's performed by the curator education or the education officer, and curator education is basically at par with the conservator and curator collections. So graduation or post graduation in any subject and MA in museology. Next comes publication. So one way of disseminating knowledge into the public is by way of publishing, right? So you have a variety of publications. So there are 2 broad categories. One is popular publication, scholarly publication. Popular publication जैसे गाइड बुक्स होती है, म्यूजियम के लीफलेट्स होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं. एक दूसरी कैटेगरी होती है जो स्कॉलरली पब्लिकेशंस होती है, जो स्कॉलर्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड के, उन्हीं के लिए होती है. तो बेसिकली इट हैज मोर ऑफ रिसर्च स्टडी एंड रिसर्च राइटिंग. सो अब जो पब्लिकेशन में है, सो व्हाट डू वी डिजाइन द स्पेसिफिकेशन, कितने साइज का हम लीफलेट बनाएंगे, कितने पेजेस का होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, उसकी एडिटिंग, प्रिंटिंग, प्राइस क्या रहेगा कि मेनी टाइम्स द गाइड बुक्स एंड ऑल दे आर प्राइस्ड, एंड जनरल एग्जीबिशन के
लीफलेट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजियम दे देता है. देन रिकॉर्ड कीपिंग, देन सेल्स एंड मार्केटिंग, देन इट्स बेसिकली इट इन्वॉल्व्स वर्क विद द डिजाइनर, क्यूरेटर एंड क्यूरेटर एग्जीबिशन. सो क्यूरेटर कलेक्शन भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एग्जीबिशन वाले भी टीम बताएगी, और डिजाइनर जो है वो डिजाइन करेंगे पब्लिकेशन मटेरियल. Performed by curator publications or publication designer, and qualification that you need is graduation or post graduation in any subject and MA in museology. Now these are a few types of publication. On the left we see an activity booklet by National Museum. On the right is an exhibition folder. So the left you see was actually a booklet introduced by National Museum in 1980s, and at that time it was for 2 rupees, and the museum published 5,000 copies, was readily sold out. And on the right, what you see is a simple active, temporary exhibition type leaflet hai, which is freely available for anybody to pick in from the museum. Then you have this guidebook. Then in the center is masterpiece of the museum. So this is a particular small booklet which I picked up from Prince of Wales Museums in Delhi. And on the right is another popular publication. This is 90 in the museum. So basically again it talks about the main objects which are there in the museum. So in 90 minutes if you want to cover the museum, so it's basically for tourists who have very limited time to visit a museum. So how they see the prime collection of the museum is within that time span. So types of museum में publication जैसे मैंने बताया, so एक दूसरी कैटेगरी है ये scholarly publications की. तो scholarly publication में जैसे bulletins होते हैं, books होते हैं. तो ये एक example है the museum करके, which comes out in every 3 months from Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai. So ये जो scholarly publications होते हैं, ये general public के लिए available नहीं होते because it's actually of no use. So it's to them. It's only for the scholars. So that's how it's circulated in museums, then the universities, departments of museology, wherein it has readers, right? So it reaches the right audience there. And other technical positions in the museum. So museum में जैसे मैंने बताया कि main position है curator की, collection की, exhibition officer की या educator की. अभी और भी positions है जो आप लोग occupy कर सकते हैं. एक है taxidermist. Taxidermist कौन होता है? आपने देखा होगा National History Museum में birds और animals के stuffed ऐसे specimens होते हैं, तो उनको वो किस तरह से वैसे है. So you actually a dead you have this dead specimen जिसमें आप क्लीनिंग करके स्टफिंग करके उसको प्रिजर्व करते हैं, माउंटिंग होता है एक स्टैंड पर, उसके बाद म्यूजियम में रखा जाता है. So that is the job of taxidermist, and this course is being offered in Baroda as well as in Aligarh, mainly Aligarh. Right? Then we have modeler. We have modeler who makes replicas of museum collections, या कुछ damage होता है तो भी वो restoration में conservator को help करता है. Then we have photographer. Then museum photography is a little specialized field. जैसे it's a little different because आपको objects में करना है, limited artificial environment में photography करना है. अब आप आजकल के time से relate कर सकते हैं कि अगर museums में photography as a function, as a documentation उन्होंने नहीं किया होता, तो आज जो educational programs वो online offer कर रहे थे, would not have been able to. So museum photographer plays a very important role in the museum. So let's look at some museum training in India. We have a few institutes like Department of Museology. Sir ने भी mention किया था, पोबाड़े sir ने, that MSU बड़ौदा में यह सबसे पुराना institute है जहाँ museology start हुआ था as a course in India. Then Department of Museology in Calcutta University है. Then National Museum Institute Delhi जो National Museum से ही linked है, वहाँ पे भी ये courses दिए जाते हैं museology और conservation का, डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है. देन जम्मू में भी होता है. देन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में भी है. IGRMS तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेशनल म्यूजियम ऑफ मैन, इवन दे ऑफर अ कोर्स. केरला यूनिवर्सिटी में अभी recently, just 1 or 2 months before, they have joined an MA they've started off an MA in museology. So you can look for the opportunities there if anybody is aspiring to. Then NRLC is National Research Laboratory for Conservation. This is one government का conservation की organization है which specializes only in offering courses on conservation. So और typical ऐसे जो areas है उसमें specialized courses pursue कर सकते हैं. And I'm sorry about the spelling, science museums.
X has to be replaced by C. Science museums, or they are called science centers. They so if you have a BSc or and you have an engineering background, so you can join सेंटर ज्वाइन करने के बाद आपको इन हाउस ट्रेनिंग मिल जाती है. सो आप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी एंड देन यू कैन वर्क देयर. इवन IITians also join in science centers and science museums. So all these science museums, like you have Rajiv Gandhi National Science Center in Delhi. There are science center in the Mumbai. Almost a lot of cities, there are many science centers across the India, and all function under the National Council of Science Museums. देन अभी अब्रॉड की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. जैसे मुझे भी कुछ फेलोशिप मिला था, तो मैं बाहर जाके ट्रैवल करके पढ़ाई कर सकी. एंड सर ने भी मेंशन किया उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला था. सो अब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और डॉक्टरेट लेवल पे स्पेसिफिक डिसिप्लिन में कोई कोर्सेज है वो परस्यू कर सकते हैं. देन देयर आर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स एज वेल व्हिच आर पेड एंड अनपेड. नाउ दीज आर बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड म्यूजियम्स एज वेल. Then there are student exchange programs between universities. This Faculty of Finance in MSU, we have exchange program. So अलग-अलग डिपार्टमेंट, जैसे 6 डिपार्टमेंट्स है, तो पेंटिंग डिपार्टमेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है. तो कभी कोरिया से कोई स्टूडेंट आएंगे और हमारा एक स्टूडेंट वहां जाएगा पढ़ने, like that ways. Then there are foreign fellowships which are given by the Ministry of Culture, Government of India, which are fully funded. Like the one I got a UK visiting fellowship in 2016-17. That was completely funded by the Ministry of Culture. So like that, there are many opportunities. जैसे British Museum भी एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, which is like it selects museum professionals all over the world, and it's a selection thing. So you have to be competent enough, and then if you get selected, then there's a 6-week training program in the museum, which is no way good. It is extraordinary, and it's a very bright thing if you can just grab on and nail it. Okay. So with this, I would like to conclude my presentation here. कि अगर आप म्यूजियम ज्वाइन करते हैं, so what is a career graph, right? So this is a particular which I want to share, the career graph which is followed by. Now different museums have different, right? So अब ये National Museum Delhi है, so you can join in as a curatorial associate. Then you move on to deputy curator, then as a curator, then assistant director, then DG or deputy director, deputy general. So the beginning level is as a curatorial associate, wherein around 30,000 आपका salary होगा, and then आप eventually increase, you can get promoted. आगे बढ़ते जाएंगे, आपको salary increase भी मिलेगा, and उसके साथ आपको experience add होता जाएगा, so you can actually explore different possibilities as well. And this is a simpler career graph. So the assistant curator, then curator, and then assistant director and the director. And the museums work under the Ministry of Culture है, Ministry of Natural Human Resources भी है. तो इस तरह से Ministry of Forest है, जो natural USF Delhi, then Professor Sushma Sharma from Kurukshetra chapter, then Professor Sanjay Jain, retired Dean, Faculty of Finance and Head Department of Museology, and Dr. Bhujang Bobade, Director, Heritage Foundation, Jal. This invitation to come and share my ideas with you all. Yes, thank you. आवाज नहीं हो रही है जी. Thank you so much. All credit goes to Dr. Bhujang, who has guided us, me and Udyan Care team at Delhi
to hold this program for Udayan Shalinis. They are very bright and very forward looking, and your knowledge, your expertise certainly will guide them throughout their lives. I just wanted to mention, Dr. Bhujan, कि जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में आज सवेरे ही एक आर्टिकल आया था कि धर्म ही नहीं संग्रहालय की भी नगरी कुरुक्षेत्र, यहाँ पर 9 संग्रहालय हैं सर, और हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस इटसेल्फ में एक धरोहर है जिसमें हरियाणा का पूरा कल्चर उन्होंने पूरा संजो के रखा हुआ है कि किस तरह से बर्तन बनते थे, किस तरह से ज्वेलरी बनती थी, आई मीन एवरी काइंड ऑफ जो भी हमारे क्राफ्ट्स रहे हैं उनका क्या प्रोसीजर रहा है वो पूरा उन्होंने मूर्ति के माध्यम से और प्रोसेस के माध्यम से दिखाया हुआ है। मैं आपको और कनिका मैम को इनवाइट करती हूँ कि आप जब भी ये कोरोना का पीरियड समाप्त होगा और नॉर्मल की तरफ लाइफ मूव करेगी तो आप लोग दोनों यहाँ विजिट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और कभी आज हम वर्चुअल आपसे मिल रहे हैं तो कभी आप फिजिकली यहाँ पर आएंगे और हमारे शालिनीज को एड्रेस करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से फ़हीम और आशीष जी भी हमारे, आशीष जी सर हमारे जोनल हैं, आशीष सिंह जिस समय मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई थी, ही इज़ ए वेरी एक्टिव पर्सन, हमारे नॉर्थ जोन को वही लुक आफ्टर करते हैं, उनके पास काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। और फ़हीम जी हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं, ओवरऑल इंचार्ज फ़हीम जी हैं, एंड जो मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी हैं वो बड़ौदा बेस्ड हैं, पहले वो दिल्ली में थी, आज की डेट में बड़ौदा में हैं। और हमारे 21 चैप्टर्स हैं, तो संख्या चूंकि लिमिटेड थी तो हम लोग केवल 150 केवल नॉर्थ जोन के ही शालिनीज को जोड़ सके, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर पॉसिबल हो तो बाकी शालिनीज के लिए भी प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि सर आपने जो पते की बात बताई कि जो हैप्पीनेस की कुंजी जो है ना ये फिजिकल चीज़ों में नहीं है, इनसे हमारी ग्रीड बढ़ती है, दे आर नॉट बेसिकली अवर नीड, दे आर ग्रीड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये संस्कार अगर हमारे बच्चियों में होंगे तो हमेशा हर छोटी छोटी बातों में वो खुशियाँ ढूंढेंगे, और बजाय कि हम डिजिटल वर्ल्ड में देखें जो कि काल्पनिक है, जो कि रियल नहीं है। मैं आपका पुनः धन्यवाद देती हूँ, आपने बच्चों को बहुत ही पते की बात बताई सर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, एंड आपसे हम जुड़े रहेंगे और जब भी मौका मिलेगा तो सर आपसे टाइम स्नैच करेंगे। सेम वे कनिका मैम, आपने कहा कि आप रोल मॉडल नहीं है मैम, पीयर आप एज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी मेरे ख्याल से, तो मैं समझती हूँ रोल मॉडल कभी हम अपने समकक्ष लोगों में ज़्यादा रोल मॉडल ढूंढते हैं। और आपने जो बच्चों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, हमारे यहाँ भी साइंस सेंटर है जहाँ पे हमेशा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, एंड साइंस सेंटर में मेरा एक स्टूडेंट है जिसने बीएड स्पेशल किया था, वो भी वहाँ पर आई मीन बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, उनसे हम बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। आप लोगों से बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं समझती हूँ 5-7 मिनट हम बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स के लिए दे दें, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि हमें सुना लेकिन हमें नहीं सुना गया। तो अगर आप इजाज़त दें सर तो आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। इट्स ओवर टू यू सर। अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, हाँ यस कनिका जी प्लीज। कुछ नहीं सर, बीच में मुझे मालूम ही नहीं कब कनेक्शन ब्रेक हुआ, आई डोंट नो इफ I think I missed out the last few slides. I don't know if I stopped somewhere or abruptly it ended. No, everything okay. okay. My sincere apologies for that. And any questions? Yeah. Everything was fine. We picked up. No worries. Okay. बच्चों Okay, आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए सर, अवेलेबल हैं। शालिनीज, टियारिया, किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना साउंड ऑन करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आशीष जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे जोनल फ्रॉम हेड ऑफिस। Good evening, everyone. That's my pleasure. Sir, really wonderful. It is learning for me also कि हम लोग अपनी चीजों को भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हर एक चीज को प्रेशर करें। दैट इज मेरे लिए तो लर्निंग यही रही कि हाँ हमें उन चीजों को वापस, जो हमने 80s 90s और 80s की जो चीजें थी वो हम कहीं भूल के इतना ज्यादा बिजी हो गए, वी फॉरगेट अबाउट दैट हम कहाँ जी रहे हैं। दैट इज एक अलार्म आपने बजाया। इट इज वेरी गुड फॉर मी कि वी थिंक अबाउट फॉर द सेकेंड एंड स्टॉप एंड थिंकिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन। दैट इज वेरी ट्रू कि हम लोग इतना ज्यादा गैजेट्स और इतना ज्यादा उसमें बिजी हो गए तो वी फॉरगेट अबाउट अ लव। कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग हो रही है परिवारों में, तभी हम लोग इतने एग्रेसिव और इतने ज्यादा नेगेटिव्स होते जा रहे हैं। दैट्स ट्रू।
And so many Shalis are sending the question. Sonali Verma, can you just ask the question directly to us, sir? That is very good. हाँ सोनाली पूछिए। मेरे बैकग्राउंड में वेरी साउंड है, इसलिए मैंने चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज बोलिए बेटा, पूछ लीजिए बेटा। आशीष जी पढ़ दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है इनका। हाँ, ये प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा है अक्सा जी ने। हाँ, हम शेयर करेंगे ये रिकॉर्डिंग जो है, हम सबके साथ शेयर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सो मच सर, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। यस, फॉर द क्वेश्चन सोनाली जी। यस, Anyone has any doubt, question, it is the best time you can ask. माझ्या पार्टी बॅक तर माझ्या पार्टी खूप साऊंड आहे, म्हणून मी बोलत नाहीये. कृपया प्लीज आपण तसे गाईड करावे. Should I read the question? Okay. The audience should not get bored, so when we give them something to touch and feel, or when things are made available to children for touching, there is a chance that things will go hurt. That time, how to preserve it? Is it? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि when the things are made available to children for touching, तो चीजों को बनाते समय ही ऐसा बनाइए कि जो वो टूट ना सके। जैसे हम पहले जो खेलने की चीजें थी, गिल्ली डंडा हम खेलते थे या और कुछ खेलते थे, तो टूटने का कोई कारण नहीं था। या फिर बच्चों में पहले वो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि हम इसे क्यों हैंडल कर रहे हैं। वंस इफ दे विल बिकम, उनको जब ये समझ में आ जाता है कि हम ये किस लिए हमारे हाथ में दिया गया है, जैसे मैंने मोबाइल की बात की, ये किस लिए है, ये जब समझ में आएगा तो अपने आप में आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। हमारी दिक्कत ये है, जिस समय जिस चीज को जिस तरह से हैंडल करने के बारे में पता नहीं है, उस समय वो चीजें उनके हाथ में दी गई है। सो वेरी हम्बली जस्ट आई वांट टू से, ये हम लोग उनको समझाने में कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। यहाँ लास्ट में, इज इट अप्रोप्रिएट टू मेक ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स अवेलेबल फॉर टच एंड एक्सपीरियंस सो दैट पीपल डू नॉट गेट बोर्ड? हाँ, ये बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम हमेशा बताते हैं म्यूजियम्स में पर्टिकुलरली कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में स्पेशली जो ये करते थे, अभी उसी को हमने टचलेस गेस्चर्स बना दिए। तो टचलेस में क्या है, आप हवा में हाथ घुमाइए, किताब के पन्ने पलट जाएंगे, इस तरफ हाथ घुमाइए, शार्प जो है या जो भी है तो वो इस तरफ में आ जाएगा। सो कुछ चीजें जो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है टेक्निकली और एनीथिंग, तो हम उसको अपने नॉलेज का, हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उससे जो है, क्योंकि बच्चों को हमें शिक्षा देना ही है, अच्छा जो है वो तो देना ही है, एजुकेशन वी मस्ट गिव टू देम। सो उसके लिए हम अपनी टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा चेंज करके जरूर दे सकते हैं। आप जो भी अगर ऐसा लगता है कि पर्सनली भी कोई चीज ऐसे है कि हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है, म्यूजियम में, कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमें भेजिए, हम उसका जो है आपको जरूर आंसर जो है वो दे देंगे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एज यू सेड, डॉल हाउसेस वर मेड अवेलेबल टू टच एंड प्ले चिल्ड्रन। हाँ, डॉल हाउसेस की भी बात सही है, क्योंकि ऐसे भी डॉल्स हम दे सकते हैं, या फिर उसके लिए थोड़ा फंडिंग ज्यादा लगेगा हमको, कि जो अभी बच्चे हैं तो उनके हाथों से हमने भी अपने बचपन में तोड़ा ही है, आज भी हमारे हाथों से टूटता ही है, वो तो बच्चे है, तो हमको तो जो है प्रयास करना है। और हम ये किस लिए दे रहे हैं ये भी याद रखिए। टूटना अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हाथ में मत दीजिए, और अगर टूट भी जाए मगर बच्चा सीखना जरूरी है तो हाथ में दे दीजिए। सो यही करना है। थैंक यू सर। सर भुजंग सर, मेरा एक प्रश्न था, क्या वो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जिसमें आपने बताया कि 7 days के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं? हाँ, यस, आई विल शेयर दैट ऑल द कोर्सेज, डेफिनेटली आई विल शेयर। ये हमारे बच्चों को मैं एनकरेज करूंगी कि ये लर्निंग उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यदि वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली विल डू इट, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन? अगर कुछ सवाल है तो पूछे, अदरवाइज वी विल स्टॉप। So may I ask a question? Yes, please. पूछिए। जिया बोलिए। टिया जी बोल रहे थे या साक्षी त्रिपाठी जी बोल रहे थे? यस सर, एक क्वेश्चन। हाँ,
Hello, good Sir, evening, sir. I am Priya from batch 13th of Kurukshetra chapter. Sir, I want to ask our age, to attract their attention. Am I audible? Not much. Not listen properly. Can you write a question on a chat box, Tia? Yeah, Ma'am, am I audible? No, better no. Okay, ma'am. Sakshi? I am posting my question in chat box. Sure. Who Yes, else? okay. Yeah, now Sakshi ji, you want to ask something? Sakshi Tripathi ji. Yes, sir. Good evening. साक्षी त्रिपाठी फ्रॉम गेट नोएडा चैप्टर। सर मैं ये पूछ रही थी अगर जो हम भी म्यूजियम से जुड़ना चाहें तो कैसे ज्वाइन करेंगे? तो जैसे अभी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन ज्वाइन इन दिस कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी। अदरवाइज आप जनरली भी अगर आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ भी अगर संग्रहालय के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सो बिकम बी अ म्यूजियम फ्रेंड, उसके लिए म्यूजियम फ्रेंड बनिए। वॉलेंटियर सर्विस के लिए अगर रेडी है तब भी जुड़ सकते हैं। अगर आप में कुछ एक्सपर्टीज है, कुछ स्किल है, देन यू कैन अर्न ऑल्सो, आप जो है पैसा भी कमा सकते हैं। मगर ये निर्भर करेगा कि आप किस तरह से संग्रहालय के साथ जुड़ जाते हैं या आप में कौन सी एक्सपर्टीज है। So we'll elaborate about all these things in our after sessions. अगर कभी मौका मिला तो इसके बाद भी हम एक सेशन इस बारे में लेंगे और जरूर इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जी सर। Yeah. Yes, So nice of all you. stream students can join in the museum. गुड्डी देवी जी, हाँ जुड़ सकते हैं। हर स्ट्रीम के लोग म्यूजियम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सर। भुजंग सर, आपको एक सेशन तो और लेना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों के क्वेश्चन बहुत सारे रह गए होंगे। हाँ, डेफिनेटली ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ 7:37 हो गया है और आपका हमने बहुत अमूल्य समय आपने हमें दिया और हमारे लिए आपने बच्चों के लिए जो किया है ना सर, वो वी आर सो ग्रेटफुल। हमेशा आप हमारी मेमोरी में रहेंगे और हम आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे क्योंकि ये बच्चे सर बिगिनिंग स्टेजेस में हैं और आपकी लर्निंग इनके पूरे जीवन भर काम आएगी, इसलिए आप अपना समय देंगे। मैं समझती हूँ इनमें इन्वेस्ट करना हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं आई ऑलवेज फील मैंने आपको अपना परिचय पूरी तरह से नहीं दिया। मैं डिसेबिलिटी फील्ड में सर प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रही हूँ और उदिन शालिनी के प्रोग्राम से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। 15-16 साल हो गए हैं एंड प्रोफेसर वसुधा जी मेरी बहुत अच्छी मित्र रही हैं और आज भी उनकी गाइडेंस में टाइम टू टाइम लेती रही हूँ। मेरे हस्बैंड ही इज अ पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट एंड ही इज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। अभी मुझे कह रहे थे मेरे से शेयर करती, मैं भी सुनना चाहता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उनके काफ़ी अपने असाइनमेंट्स होते हैं। तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग जब मिलेगी तो मैं चाहूँगी और आपसे बात करा दूँगी जिससे कि अगर उनकी कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप उसको फुलफिल कर सकें। आपके समय का और कनिका जी, इट्स सो गुड टू मीट यू। डिजिटल ने हमारे को इतना पास ला दिया है, फिजिकल आपको नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन मैं समझती हूँ जैसे ही समय अच्छा आएगा आप कुरुक्षेत्र आएंगे और हमको आपको होस्ट करने का मौका मिलेगा। वंस अगेन आई थैंक यू फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट्स। आशीष जी भी हैं, आशीष जी कुछ बोलना चाहें। फहीम सर, मुझे पता नहीं, फहीम सर काफी बिजी रहते हैं, अगर वो भी मुझे पता है फहीम सर को कोरोना हुआ, उनके घर में एक ट्रेजेडी भी हुई तो इतना टाइम निकाल लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। आशीष जी आप कुछ बोलना चाहें सर और मैम के लिए? वुड लाइक थैंक यू सो मच सर एंड मैम, थैंक यू सो मच sir and ma'am for the wonderful session, wonderful knowledge, and it is a great privilege on behalf of Udyan Care and Udyan Shalini Fellowship Program. Thank you Sushma ma'am for bringing a great piece of stones front of us and our Shalini, the knowledge and the wisdom what sir and ma'am has shared. That is, thank you so much. Thank you. God bless you all. Thank you so much. Looking forward to see you again, sir. Bharti.
Okay, thank you so much, Kanika ma'am. Yes, thank you. Thanks a lot to all. वसुधा कामत जी के साथ साथ Thank आपका, you, ma'am. आशीष Thank you, सिंह sir. साहब और सभी का, Thank you और so much. कनिका जी का भी, और हमारे सभी प्यारे बच्चों का मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम सभी यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you, धन्यवाद, ma'am. thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Amrita, जी ma'am. अमृता आप अटेंडेंस ले लीजिएगा बच्चों की। Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you.